वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने ब्रिटिश संसद में भारतीय पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को गुंजायमान किया। भारतीय पर्यावरण चेतना को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक आवाज मिली। वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने लंदन की संसद में भारतीय संस्कृति, जल संस्कृति का परचम फहराया। पर्यावरण संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए शिप्रा पाठक और उनकी संस्था पंचतत्व को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। शिप्रा पाठक 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा और अब तक 55 लाख पौधे लगा चुकी हैं। लंदन की थेम्स नदी के संरक्षण मॉडल का अध्ययन करेंगी और ब्रिटेन के पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ नदी संवाद करेंगी। शिप्रा पाठक लंदन की मेयर से शिष्टाचार भेंट और पर्यावरणीय स्थलों का अवलोकन करेंगी। ब्रिटिश सांसदों ने भारत के नदी पुनर्जीवन मॉडल और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में रुचि व्यक्त की है। खबर नई दिल्ली से। देश की सुप्रसिद्ध वाटर वुमेन, पर्यावरणविद एवं पंचतत्व संस्था की संस्थापक शिप्रा पाठक ने आज ब्रिटेन की संसद में भारतीय संस्कृति, जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण में भारतीय प्रयासों के संदेश को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स दोनों सदनों में उन्हें भारतीय प्रतिनिधि आमंत्रित वक्ता के रूप में चुना गया। लंदन की संसद में भारत की ओर से उन्हें वक्ता एवं प्रतिनिधि के रूप में चुना जाना एवं सुना जाना देश और भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक दुर्लभ गौरव की बात है। आपको बता दें कि वाटर वुमेन शिप्रा पाठक हिंदुस्तान के राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के उपनगर दातागंज की मूल निवासी हैं। शिप्रा पाठक की पर्यावरण यात्रा किसी साधना से कम नहीं है। उन्होंने वर्षों की तपस्या में 13,000 किलोमीटर पैदल चलकर भारत के विभिन्न प्रदेशों में 55 लाख पौधों का रोपण कराया। उनकी संस्था पंचतत्व फाउंडेशन ने हजारों लोगों को जोड़ा और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जन अभियान को स्वरूप दिया। इन्हीं अभूतपूर्व कार्यों के आधार पर ब्रिटिश संसद ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया और उनके विचार सुनने के लिए विशेष आमंत्रण भेजा। ब्रिटिश सांसदों, विद्वानों और पर्यावरण विशेषज्ञों की उपस्थिति में शिप्रा पाठक ने अपने संबोधन में भारतीय सभ्यता के मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को परिवार की तरह देखा है, इसलिए मेरी हर यात्रा, हर कदम वैश्विक कल्याण के लिए है। सीमाओं, जाति, राजनीति और राष्ट्र से परे जाकर मानवता को सुरक्षित रखने के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि विश्व तेजी से बढ़ते जल संकट की ओर बढ़ रहा है। यदि सभी देश एकजुट नहीं हुए तो इसका परिणाम आने वाली पीढ़ियों को झेलना होगा। ब्रिटिश संसद में अपने वक्तव्य में वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने कहा कि भारत नदियों को केवल जल का स्रोत नहीं मानता, बल्कि जीवित इकाइयां मानकर उनकी पूजा करता है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि गंगा आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक परंपरा की वाहक है। गोमती उत्तर प्रदेश की पहचान और जीवन धारा है, तो नर्मदा मध्य प्रदेश की पवित्र, प्राचीन और पर्यावरणीय रीढ़ है। उन्होंने कहा कि यदि नदियां सुरक्षित हैं तो सभ्यताएं सुरक्षित हैं। लंदन की संसद में शिप्रा पाठक ने कहा कि आपने हमारी संस्था पंचतत्व के कार्यों को देखकर मुझे यहां बुलाया। ये मेरे लिए नहीं बल्कि भारत की पर्यावरण संस्कृति के लिए सम्मान है। उनके संबोधन के बाद ब्रिटिश सांसदों ने उनके कार्य को प्रेरणादायक बताया और भारत की नदी पुनर्जीवन मॉडल में रुचि व्यक्त की। अपने कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शिप्रा पाठक लंदन की थेम्स नदी के संरक्षण मॉडल का अध्ययन करेंगी और ब्रिटेन के पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ नदी संवाद करेंगी। इसके अलावा वे लंदन के मेयर से शिष्टाचार भेंट भी करेंगी और शहर के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्थलों का अवलोकन करेंगी। वाटर वुमेन शिप्रा पाठक की उपलब्धि भारतीय नारी शक्ति, भारतीय पर्यावरण विचार और भारत की सांस्कृतिक परंपरा सभी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने ये साबित किया है कि नदी को बचाने की यात्रा भारत से शुरू जरूर होती है, लेकिन उसका संदेश पूरे विश्व तक पहुंचता है। Just to introduce her, she's the Water Woman of India. She's the founder of the Panchtattva Foundation and a tireless environmental activist. She has walked over 13,000 kilometers on foot to raise awareness for river conservation, led the Ek Thali Ek Thela campaign to reduce plastic at the Kumbh, and mobilized over 1.5 million people to plant 2.5 million saplings along. सम्मानित सदन को प्रणाम करती हूँ। मैं भारत से हूँ और भारत का जो मूल है वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो अपने बचपन से लेकर युवावस्था तक संस्कारों से, माता पिता से बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम ये मेरे मानस पटल पर लिख गया।
जिसका अर्थ था पूरी धरा ही मेरा परिवार है। और आज का ये युग जिसमें सब संसाधन है, अत्यंत सुविधाएं हैं, सब कुछ है हमारे पास, पर प्रेम और करुणा की कमी के कारण हम मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि कहीं न कहीं आंतरिक पर्यावरण दूषित हो चुका है। हम स्वयं एक वृक्ष हैं अगर हम अपनी संरचना देखें, और हमारे भीतर 70% नदियां बह रही हैं, लेकिन भीतर का जो समन्वय गड़बड़ हुआ है उससे हमारा बाहर का परिवेश भी गड़बड़ा रहा है। अतः आज आवश्यकता है नचिकेत जी जैसे लोगों की, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक कर रहे हैं, क्योंकि अब जो मैंने ये सोचा था और ये संकल्प लिया था कि नदियों को काम करूंगी, तो मुझे लगा था कि कुछ लोग अब ऐसे होने चाहिए हर देश से, जो राजनीति, जाति, रंग, समन्वय, इन सब चीजों से परे जाकर राष्ट्र की परिधि को लांघकर विश्व कल्याण की भावना के लिए खड़े हों और विश्व के आगे के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें, क्योंकि वही मूल भावना है। अपनी 13,000 किलोमीटर की पदयात्राओं के साथ 15 लाख लोग भारत और बाहर से जुड़े, जिनके सहयोग से हमने 55 लाख पौधे वृक्ष बनाए, कई जंगल बनाए। उद्देश्य यही था कि जो पैदल चल रही हूँ वो सिर्फ भारत के बच्चों को नहीं है, वो लंदन की नई पीढ़ी को भी है। क्योंकि हम भले ही बाउंड्रीज में देशों को बांट देंगे, लेकिन हवा और पानी को, इसे आप किसी भी सीमा से बांध नहीं सकते। अगर भारत की अशुद्ध वायु है तो आप उसे किसी जाली से बांधकर उसे बाहर आने से रोक नहीं सकते, वो लंदन तक पहुंचेगी। अगर लंदन में कुछ अशुद्ध हो रहा है तो वो अमेरिका तक पहुंचेगा। तो विश्व के समय पर जब हम सब बहुत अकेले हैं और कहीं न कहीं अपनी लड़ाई बहुत सारे साथ के साथ भी अकेले लड़ रहे हैं, अपने पर्यावरण को बाहर और भीतर समझाने की आवश्यकता है। मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ, आपने मेरे कार्यों के लिए यहाँ बुलाया। मेरे कार्यों को देखते हुए जिस सहयोग की जब भी जरूरत होगी, मैं जैसे भारत को खड़ी हूँ वैसे ही लंदन के पर्यावरण के लिए भी खड़ी रहूंगी। आप आदेश कर दीजिएगा। सम्मानित सदन को प्रणाम करती हूँ। मैं भारत से हूँ और भारत का जो मूल है वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो अपने बचपन से लेकर युवावस्था तक संस्कारों से माता पिता से बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम ये मेरे मानस पटल पर लिख गया, जिसका अर्थ था पूरी धरा ही मेरा परिवार है। और आज का ये युग जिसमें सब संसाधन है, अत्यंत सुविधाएं हैं, सब कुछ है हमारे पास, पर प्रेम और करुणा की कमी के कारण हम मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि कहीं न कहीं आंतरिक पर्यावरण दूषित हो चुका है। हम स्वयं एक वृक्ष हैं अगर हम अपनी संरचना देखें, और हमारे भीतर 70% नदियां बह रही हैं, लेकिन भीतर का जो समन्वय गड़बड़ हुआ है उससे हमारा बाहर का परिवेश भी गड़बड़ा रहा है। अतः आज आवश्यकता है नचिकेत जी जैसे लोगों की, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक कर रहे हैं, क्योंकि अब जो मैंने ये सोचा था और ये संकल्प लिया था कि नदियों को काम करूंगी, तो मुझे लगा था कि कुछ लोग अब ऐसे होने चाहिए हर देश से, जो राजनीति, जाति, रंग, समन्वय, इन सब चीजों से परे जाकर राष्ट्र की परिधि को लांघकर विश्व कल्याण की भावना के लिए खड़े हों और विश्व के आगे के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें, क्योंकि वही मूल भावना है। अपनी 13,000 किलोमीटर की पदयात्राओं के साथ 15 लाख लोग भारत और बाहर से जुड़े, जिनके सहयोग से हमने 55 लाख पौधे वृक्ष बनाए, कई जंगल बनाए। उद्देश्य यही था कि जो पैदल चल रही हूँ वो सिर्फ भारत के बच्चों को नहीं है, वो लंदन की नई पीढ़ी को भी है। क्योंकि हम भले ही बाउंड्रीज में देशों को बांट देंगे, लेकिन हवा और पानी को, इसे आप किसी भी सीमा से बांध नहीं सकते। अगर भारत की अशुद्ध वायु है तो आप उसे किसी जाली से बांधकर उसे बाहर आने से रोक नहीं सकते, वो लंदन तक पहुंचेगी। अगर लंदन में कुछ अशुद्ध हो रहा है तो वो अमेरिका तक पहुंचेगा। तो विश्व के समय पर जब हम सब बहुत अकेले हैं
और कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई बहुत सारे साथ के साथ भी अकेले लड़ रहे हैं। अपने पर्यावरण को बाहर और भीतर समझाने की आवश्यकता है। मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। आपने मेरे कार्यों के लिए यहाँ बुलाया। मेरे कार्यों को देखते हुए जिस सहयोग की जब भी जरूरत होगी, मैं जैसे भारत को खड़ी हूँ वैसे ही लंदन के पर्यावरण के लिए भी खड़ी रहूंगी। आप आदेश कर दीजिएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।